which we are going to do today is Lev Vygotsky's theory of social cultural development. लेव वाइगॉट्स्की जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी जो डेथ है वो काफ़ी छोटी एज में हो गई थी, तो इसलिए उनकी जो काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं वो बहुत अनडेवलप्ड रह गई थी। बट इनकी जो एक ये सोशियो कल्चरल थ्योरी है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंस दी गई है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनको माना गया है। उसी थ्योरी को हम देखते हैं क्या है। Socio-cultural theory views human development as a socially mediated process in which children acquire their cultural values, beliefs, and problem-solving strategies through collaborative dialogues with more knowledgeable members of society. इन्होंने ऐसा कहा कि एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है एज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस, जिसमें बच्चे जो हैं अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़, बिलीव्स, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उसकी स्ट्रैटेजीज़, ये सब चीज़ें जो हैं एक ऐसे लोगों से अटेन करते हैं जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। वाइगॉट्स्की's theory stressed the fundamental role of social interaction in the development of cognition, as he believed strongly that community plays a central role in the process of making meaning. इनकी जो थ्योरी है वो सोशल इंटरैक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इन्होंने ये कहा कि एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसकी ब्रेन की, माइंड की डेवलपमेंट के लिए जो है उसका सोशली इंटरैक्ट करना और उसकी जो कम्युनिटी है, जो कल्चर है, वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेव वाइगॉट्स्की ने सीखने की व्याख्या विकास के संदर्भ में की है। सामाजिक विकास का सिद्धांत कहता है कि सामाजिक अंतर्क्रिया के बाद विकास होता है, मतलब पहले बच्चा सोशली इंटरैक्ट करेगा, उसके बाद ही उसकी डेवलपमेंट होगी, विच मीन्स सोशल इंटरैक्शन प्रीसीड्स डेवलपमेंट। अब इनकी जो एक डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट्स दी हैं। द फर्स्ट इज़ सोशल इंटरैक्शन, सेकेंड इज़ लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ कल्चर। इन्होंने ये कहा है कि एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जितना ज़्यादा बच्चा सोशली इंटरैक्ट करता है दूसरों से, उतनी अच्छी उसकी डेवलपमेंट हो पाती है। एक जो लैंग्वेज है वो भी बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक बच्चे को लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक बच्चा लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, जान नहीं कर पाएगा, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए लैंग्वेज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड इज़ कल्चर। किस कल्चर से एक बच्चा बिलोंग करता है, कैसी जगह पे वो रहता है, कैसे इन्वायरमेंट में वो बड़ा होता है, उससे भी उसकी डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ता है। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, वो इन्होंने अपनी थ्योरी में कहे हैं। देन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक तो होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। वो क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो बच्चा अपने आप से कर सकता है, एक उसकी डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी चीज़ें जो वो अपने आप से कर सकता है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो होता है उसका एक एक्चुअल डेवलपमेंट का लेवल या फिर जोन। उसके बाद आता है एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चिल्ड्रन हु आर इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क can almost perform the task independently but not quite there yet. They need some help in order to perform the task successfully. एक ऐसी चीज़ जो बच्चा कर सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, उसको उस चीज़ को करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए। एक बच्चा है, वो ऊपर चढ़ना चाहता है, कहीं बिल्डिंग पे वो चढ़ना चाह रहा है, बट वो बिना किसी स्टेयर के तो नहीं चढ़ सकता, उसको वो स्टेयर, एक वो हेल्प चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। तो उसी जोन को हम प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जोन कहते हैं, जहाँ पे बच्चा कुछ कर सकता है बट उसको करने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। वास्तविक विकासात्मक स्तर जो कि समस्या समाधान पर आधारित होता है और संभावित विकास स्तर जो कि मार्गदर्शन पर आधारित होता है, इनके बीच की दूरी सक्षम समान पदीय मार्गदर्शन पर आधारित होती है। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, इसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। कि एक चीज़ जो बच्चा कर रहा है और दूसरी चीज़ जो वो करने के लिए कैपेबल है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो उस चीज़ को कर सकता है, उस बीच का जो एक जोन होता है उसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। कि बच्चे के अंदर उस चीज़ को करने की क्षमता है, वो उस चीज़ को कर सकता है।
तो ये एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझते हैं कि ये जो जोन है, दिस इज़ व्हाट आई कैन डू, ये एक बच्चा खुद से कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। इसमें वो बहुत ही इंडिपेंडेंटली है, उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद से ये काम कर सकता है। देन ये एक ब्लू वाला जो जोन है, ये आता है व्हाट आई कांट डू, ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है, बच्चा कर ही नहीं सकता है। देन इन दोनों के बीच में जो एक ये पर्पल जोन है, दिस इज़ व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद द हेल्प, एक ऐसा जोन है जो बच्चा कर सकता है लेकिन उसको करने के लिए उसको गाइडेंस चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए। इसी जोन को जो है हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। देन उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है मोर नॉलेजेबल अदर का, MKO जिसको बोलते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर क्या होते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान जो एक बच्चे को, मतलब जो भी एक ऐसा लर्नर है जो कोई चीज़ सीखना चाहता है, उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है। लाइक एक बच्चा है, एक टीचर है उसको सिखाने वाला, तो जो टीचर है वहाँ पे वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, जिसमें बच्चे से ज़्यादा किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, स्किल्स है, उस बच्चे को करने के लिए किसी काम को वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो वो एक इंसान जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा। वो इंसान कोई भी हो सकता है, एक बच्चे के लिए उसका क्लासमेट हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को कुछ सिखाने की ज़्यादा क्षमता रखता है, उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं। देन उसके बाद एक टर्म है स्कैफोल्डिंग, जिसको ढांचा निर्माण कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू द टेम्परेरी सपोर्ट गिवन टू अ चाइल्ड बाय अ मोर नॉलेजेबल अदर दैट enables the child to perform a task until such that the child can perform this task independently। मतलब जो हमारा एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था, जहाँ बच्चा कुछ चीज़ें कर सकता है बट उसको करने के लिए जो है एक सपोर्ट चाहिए, वो जो एक टेम्परेरी सपोर्ट उस बच्चे को मिलता है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। मतलब आप बच्चा जो है खुद से एक चीज़ बना सकता है, आप उसकी हेल्प कर रहे हैं बीइंग ए टीचर। जो हेल्प आप अभी उसको दे रहे हैं, एक टेम्परेरी हेल्प, जब तक वो उस चीज़ को खुद से करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता, उस हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइगॉट्स्कीज थ्योरी, स्कैफोल्डिंग एंटेल्स चेंजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अ चाइल्ड इन द कोर्स ऑफ अ टीचिंग सेशन। द MKO adjusts the level of guidance in order to fit the student's current level of performance। कि एक बच्चे को कितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी मोर नॉलेजेबल अदर है वो उसको एडजस्ट कर सकता है। स्टार्टिंग में जब पहली बार बच्चे को आप उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो आप उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे, धीरे धीरे आप उसके लिए वो हेल्प कम कर सकते हैं, तब तक आप उसको हेल्प कर सकते हैं जब तक वो खुद से उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता है। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग, एक ऐसा टेम्परेरी सपोर्ट जो बच्चे को दिया जाता है जब तक उस चीज़ को वो खुद से करने के लिए कैपेबल नहीं हो पाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक बच्चा है जिसको ऊपर ट्री से एक एप्पल तोड़ना है, ठीक है। अब नीचे ग्राउंड जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा खुद से कर सकता है, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, जहाँ पे बच्चे को किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए उसको एप्पल चाहिए था, एप्पल यहाँ पे नीचे पड़ा होता, बच्चा खुद से उठा करके उसको खा सकता था, वो था उसका लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जहाँ पे वो खुद से कुछ भी कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हम कहें यहाँ पे स्काई में उसको कुछ था, एक बर्ड उड़ रहा है, उसको वो चाहिए, तो क्या वो उसको पकड़ सकता है? वो किसी की हेल्प से भी चाहेगा एक सीढ़ी पे चढ़ के या कुछ, वो नहीं कर पाएगा। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो वो कर ही नहीं सकता है, तो वो एक ऐसा जोन है जहाँ पे बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट जो यहाँ ट्री पे एक एप्पल लगा हुआ है, वो एक ऐसी चीज़ है कि बच्चे को अगर एक हेल्प मिल जाए उस तक पहुँचने की, तो वो उस चीज़ को ले सकता है, वो काम वो कर सकता है। तो वहाँ पे वो जो हेल्प है वो उसको इस एक टेबल के ज़रिए मिल रही है, एक सीढ़ी के ज़रिए मिल रही है। वो जो है एक टीचर का रोल है कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए जब आप उसको हेल्प कर रहे हो, एक स्कैफोल्डिंग आप उसके लिए, एक एज अ स्कैफोल्डर आप उसके लिए वो कर रहे हो, बीइंग अ मोर नॉलेजेबल अदर, तो बच्चा उस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हो पाएगा। तो यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
ये सीढ़ी जो है वो होती है स्कैफोल्डिंग, टीचर जो है वो होती है मोर नॉलेजेबल अदर, और जो चीज़ बच्चे को चाहिए वो आपकी हेल्प से उस चीज़ को अचीव कर सकता है। इसी तरीके से जो है बच्चे की डेवलपमेंट होती है। देन उसके बाद है मेन फीचर्स ऑफ वाइगॉट्स्कीज थ्योरी। इनकी थ्योरी के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। फर्स्टली कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन। इन्होंने कहा कि एक बच्चा जितना सोशल इंटरैक्ट करेगा उतनी अच्छी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी। अगर एक बच्चा किसी से इंटरैक्ट नहीं करता, सिर्फ अकेला रहता है, तो उसका माइंड कैसे डेवलप कर पाएगा? वो चीज़ें सीखेगा ही नहीं, दूसरों को करते हुए नहीं देखेगा, चीज़ों को जान नहीं पाएगा, तो उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। देन सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। सोशल लर्निंग होती है तभी बच्चे की डेवलपमेंट हो पाती है। देन लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। एक बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज आएगी तभी तो वो सीख पाएगा। आप जो उसको बोलना चाह रहे हो तभी आप उसको समझा पाओगे जब वो आपकी लैंग्वेज को सीख पाएगा। Then zone of proximal development plays an important role in educational process। ये जो एक zone of proximal development है वो हमारे educational process में बहुत important है। बिकॉज जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, वो एक ऐसी नॉलेज है जो बच्चा गेन कर सकता है। बस उसको गेन करने में हम उसको एज अ एक गाइडेंस देते हैं। बीइंग अ टीचर हम एक मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन बन के उसको एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस नॉलेज को अटेन कर सके, उस चीज़ को सीख सके। तो ये जो एक पूरा इनका कंसेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, कि बच्चा उस चीज़ को कर सकता है बट करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, एक उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट चाहिए, वो टीचर उसको देती है। Then culture serves as a mediator for the formation and development of specific abilities such as learning, memory, attention and problem solving। एक जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक एज अ मीडिएटर उसमें एक बच्चे की डेवलपमेंट पे वो हेल्प करता है कि बहुत सारी जो ऐसी एबिलिटीज़ हैं, किसी भी चीज़ को लर्न करना, याद करना, एक अटेंशन कहीं पे फोकस करना या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए कल्चर भी बच्चे का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके आसपास क्या चीज़ें उसको मिल रही हैं, कैसे इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, कैसे कल्चर में वो बड़ा हो रहा है, उन सब चीज़ों से भी बच्चे की जो एक हैबिट्स हैं वो फॉर्म होती हैं, उसकी डेवलपमेंट में उसको हेल्प मिलती है। तो दिस इज़ द वाइगॉट्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट।